चलिए एक बार फिर रुक करेंगे बातों की खबरों की ओर। कुमार सेन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे, वहां से सीधे उन्होंने संबोधित किया है कार्यक्रम को। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आभार व्यक्त करता हूं और आज भी मैं आप सबके बीच में यहां आया हूं तो मैं एक चीज को देख रहा हूं कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 15 उद्घाटन और 9 शिलान्यास, कुल मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास के 24 कार्यक्रम सामने जो पट्टिका लगी है उस पर आप देख सकेंगे। वो आप सबके सब इस क्षेत्र में हमने किए हैं और मुझे इस बात की खुशी है 45 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज की आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में आज हुए हैं। और इसका मतलब यह है कि हम किसी क्षेत्र से विधायक किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है, मेरी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है, इस बात को लेकर के हमने कोई अंतर रखा नहीं। अब आज आपके इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वो आपकी यहां की जरूरत है, उस जरूरत को हमने पूरा करने की कोशिश की है। हमने हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास किया, सर्वांगीण विकास किया, संतुलित विकास किया है। मेरे विचार का विधायक है नहीं है, इस बात को लेकर के हमने आपसे कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन हां, अगर साथ चलने वाला साथी हो तो अच्छा होता है। सिंह साहब मंच पर तो हमारे साथ देते हैं, यहां तो आ जाते हैं लेकिन बाद में चले जाते हैं। अब हम तो इनको भी बोल रहे आ जाओ यार, बचा कहां। कभी एक जमाने में इनके भी कुछ प्रदेश होते थे, अब तो बचा ही कहीं नहीं, एक आधा बचा है, आने वाले समय में वो भी रहने वाला नहीं। लेकिन इनका अपना अंदाज है लोगों को वो करने का, घुमाने का। ज्यादा मत घुमाइए, हो गया। या तो यहां हमारे आज मैं खुली बात करता हूं, कुछ लोगों ने बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे एक आदमी ने कुछ सोशल मीडिया में डाला कि मुख्यमंत्री ने धमकी दी है, जो काम मैंने आज तक नहीं किया है उस बारे में बोल रहे हैं। हम तो प्यार से ही बात करते हैं, आपसे भी प्यार से ही बात कर रहे हैं। कुछ नहीं बचा, आ जाओ यहां। यही देश का भविष्य है, यही प्रदेश का भविष्य है, यहां समाज का भविष्य है। और आ जाते हैं तो आपका भविष्य भी हो सकता है यही हो। निमंत्रण देना, छांदा देना, ये मेरा काम है, बाकी आप सोच लेना। मैंने दे रखा भाई। हाँ जी, नहीं तो चलो हम सारा मिलकर के करेंगे ना। आप आओ तो सही। मैंने तो अपने साथियों को इनसे भी कहा कि मैंने कहा भाई इनका स्टाइल जो है वो लोगों को ठगने का जोरदार है, लोगों को करने का। क्योंकि हमको कांग्रेस से वास्तव कम पड़ा, जब कॉलेज में पढ़ते थे वास्तव इन लोगों से ही पढ़ता था ज्यादा, इसलिए इनकी एक एक नस को जानते हैं, हम बारीकी से जानते हैं। चलो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाओं का हमको सम्मान करना है, मुझे उस पर ज्यादा नहीं कहना। कई बार बहुत ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए। आइए, नहीं टेंशन जो है आप मत रखिए। और आजकल नवरात्रे हैं तो नवरात्रे में अगर शुभ कार्य करने की कोई अगर गुंजाइश निकलती तो बहुत अच्छा मौका है ये। अब दो चार चीजों के लिए यहां पर जिक्र किया, हमारे साथियों ने कहा ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। मैंने कहा ये ठोक में हमने बहुत कुछ किया है भाई, बिना मांगे किया, और आजकल तो मांगने की बारी मेरी आ गई है। मैंने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं कुछ करना चाहिए। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भाई हम तो जो करना है वो कर ही रहे हैं,
लेकिन अब की बार यहां आप ठीक करिए। ठीक का मतलब ठीक करिए। एक चीज का जिक्र यहां पर हुआ है कि यहां दो सड़कों का जिक्र हुआ है। एक तो थाथल नाला से थाथल के लिए कहा गया है, एक तानू जुबल का सड़क का जिक्र किया है, इनके लिए थोड़ा पैसा मांगा है और मैं इन दोनों सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए फिलहाल जो है वो जारी करने की घोषणा करता हूं, ताकि थोड़ा काम चल पड़े। उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। आने वाले तो हम ही हैं। आप बुरा ना माने मैंने कहा, क्योंकि रिवाज बन चुका है देश में। तो रिवाज बना तो अब की बार यहां हिमाचल के लोग भी रिवाज को निभाएंगे। एक और ठियोग में यहां फायर पोस्ट है पहले से ही, और इसको फायर पोस्ट से इसको जो इनके फायर सब स्टेशन है उसको अपग्रेड करके इसको फायर स्टेशन करने की बात आई है। तो इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, इसको फायर स्टेशन इसको बनाएंगे। एक और चीज का जिक्र यहां पर आया है कि जो नारकंडा में जो पुलिस चौकी है इसको अपग्रेड करने की बात कही गई है, इसको थाना बनाने की बात कही गई है, और मुझे जानकारी मिली कि इसमें जरूरत भी यहां पर महसूस हो रही है, तो उसको अपग्रेड करके इसको थाना बनाने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। एक और यहां पर बात कही गई है, जो तानू जुबल झील है कोई यहां पर, मैं देखी नहीं है, मैंने उसका फोटो देखा है, मुझे सुंदर लगी वो जगह। उसको हम जो हमारी नई राहें नई मंजिल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो एक योजना चलाई है डेवलप करने के लिए नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, उस दृष्टि से इसके लिए भी सौदे करने के लिए कुछ पैसे का प्रावधान करेंगे। 20 लाख रुपए देने की इसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं उस योजना के अंतर्गत। और एक चीज और जो बात कही गई यहां पर, वो बात यह कही गई कि यहां जो हमारा कुमारसैन का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसमें अभी तक थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई कि कहा कि बेड कैपेसिटी उसकी शायद व्हीकल में 20 है या 30 है। तो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में हमने मोटे तौर पर नॉर्म्स अब बना दिए हैं कि सिविल हॉस्पिटल है तो 50 बेड कैपेसिटी का उसको होना चाहिए। तो इसको भी मैं अपग्रेड करके 50 बेड यहां पर करने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि यहां आपको स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से। एक और चीज को लेकर के सब जज कोर्ट की बात कही गई है, ये इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे, और मैंने कह दिया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए हाई कोर्ट की भी एक रिकमेंडेशन होती है, उसके में भी इसको भेजेंगे, ताकि वो प्रोसेस से पूरा होने के बाद आने वाले समय में जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसकी औपचारिकताएं, तो उसको उस दिशा में बनाने की हम कोशिश करेंगे। और अंत में एक बात और जो कही आप लोगों ने, एक पीएससी कही है